मोदी जी रहेंगे तो 200 पार कर देंगे। चिलचिलाती धूप और उससे भी बड़ी बात, तेजस्वी यादव जो हैं वो 1.5 टांग पर हैं, कमर टूटी हुई है, मगर उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है और उनके उत्साह के साथ उत्साह जो है वो भीड़ मिला रही है। एक बार फिर देखिए, अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, किस तरह से भीड़ जो है वो तेजस्वी यादव को प्रतिक्रिया दे रही है। बड़ा सवाल ये, क्या बिहार में ऐसे नतीजे आने वाले हैं जो अप्रत्याशित होंगे? क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछली बार भाजपा के मोर्चे को 40 में से 39 सीटें मिली थी। क्या इस बार बाजी पलट सकती है? तेजस्वी यादव जहां पर भी जा रहे हैं, इसी तरह की प्रतिक्रिया भीड़ से उन्हें मिल रही है और उसकी वजह भी साफ है। वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो जनता की बात कर रहे हैं और भीड़ से उन्हें इस तरह की प्रतिक्रिया बावजूद इसके मिल रही है कि वो लोक लुभावन मुद्दों की बात नहीं करते हैं, भड़काने वाले मुद्दों की बात नहीं करते हैं, मुद्दों पर बने रहते हैं, असल मुद्दों पर बने रहते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था। और यहां पर आप देख रहे हैं किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है दोस्तों। तेजस्वी यादव अपने भाषणों में क्या कह रहे हैं उसका जिक्र कुछ देर बाद, मगर एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों। एक ढाबे पर राहुल, तेजस्वी और मीसा भारती बैठे हैं और आप उनकी बातचीत की सहजता को देखिएगा, किस सहज अंदाज में ये लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इसमें कोई बनावट नहीं है। खाना खाते हुए, लजीज खाना खाते हुए वो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दे पर क्यों नहीं रहते। आपस में बिहार की राजनीति की भी बात हो रही है दोस्तों। ये बातचीत देखने लायक है, थोड़ी लंबी बातचीत है, 3 मिनट से ऊपर की है, मगर संयम रखिएगा, पूरी बातचीत देखिएगा और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं दोस्तों। सानी जी, आपका मछली का कांटा लगा मोदी जी को। सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है ना। हाँ, क्या खाते हो, क्या बोलते हो, क्या पीते हो, यही तो इनका सिस्टम यही बस है। यही बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 10 साल में जो काम किया उसका एक भी जिक्र नहीं करते हैं। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। लोग काम देखना चाहते हैं। पिछली बार आए थे तो 3-4 जगह गए थे जहाँ शुगर मिल था। मिल के बारे में बात की, ना इधर चीनी की बात की, कुछ नहीं। तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली, और बिना सोचे समझे बोलते वो हैं। कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। इस बार तो मतलब बिहार आकर के वो मतलब कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मतलब आखिर आप तीसरी बार मौका मांग रहे हैं तो आप अपना तीसरी बार के लिए आप विजन भी नहीं बता रहे कि आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं। वो वादे भी नहीं रिपीट कर रहे जो उन्होंने 14 और 19 में किया था। प्रधानमंत्री 2 बार हो चुके, Plain 10 rice। साल, एंड ही डजंट इवन नो कि जिला का कैपिटल नहीं होता है। अगर ये मैं या आप कह देते 24 घंटा चलता है मीडिया पे, पूरा, इसमें मीडिया के लोगों ने भी कमाल किया। टोटली बाद में ये मीडिया वाले आके बोलते नहीं, उनका कहने का मतलब कैपिटल नहीं, हेडक्वार्टर था। एकदम थोड़ा सा दीजिए। तो हाउ दे सपोर्ट, हाउ दे डिफेंड। एंड आपने देखा जाति जनगणना की जब मैंने बात उठाई तो फिर कहते हैं कोई जाति नहीं होती हिंदुस्तान में, बस 2 ही हैं। उससे पहले वो ओबीसी थे। इस बार बिहार आए तो वो नाम गिना रहे जातियों के। अच्छा, जातिवादी नहीं है तो आखिर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को फिर अलग से मनेर अलग। क्यों भेज रहे हैं? द बेस्ट पार्ट जो हमने 75% जो आरक्षण बढ़ाया बिहार में, जिसमें कि EWS एज इट इज 10% और पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, OBC, EBC, SC एंड ST, आदिवासी और दलितों का जो बढ़ाया। ऊपर से दे। उसके बाद हमारे कैबिनेट ने प्रपोजल भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसको शेड्यूल 9 में कर दो। अब तक नहीं किया और कहते हैं कि आरक्षण जो है ये लोग खत्म करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार 150 सीटें भी वो लोग लाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ी हूँ, बट इस बार जो मूवमेंट है पब्लिक का वो बहुत अलग है। और यंगस्टर्स में, यूथ में, यूथ में बहुत हमारी ज़्यादा सब है, मीटिंग्स में बस यंगस्टर्स ही काफ़ी एग्रेसिव हैं वो लोग। इन्होंने 10 साल से वादे किए, 17 वर्षों से यहाँ पे नीतीश कुमार जी हैं। इतने बल्क में कभी वैकेंसियाँ नहीं निकली। आप लोग 2020 का चुनाव को अगर याद करें तो तेजस्वी ने जो वादा किया था, तो एक तरफ से जो 5 लाख सरकारी नौकरी मिला है, तो जो यूथ है वो उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास और एक उमंग, जो कहते हैं ना, एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। उसको लगता है कि
इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सिर्फ हम ही पे फोकस होगा। वो लोग खुद से आगे आके बोलते हैं कि दीदी अग्निवीर पे जरूर बोलिएगा, अग्निवीर को जरूर खत्म करिएगा आपकी सरकार आते हैं। और दो चीज़ों पे आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए, एक बेरोजगारी पे कि लोगों को जॉब्स मिले, और दूसरा महंगाई पे। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। खाना इनका टॉप क्वालिटी का रहता है, टॉप क्वालिटी का रहता है। मेरी बहन भी आपके लिए पकाना चाहती है, मैंने उसको कहा है। आपके घर से ही जुड़ा था भाई। राहुल जी 2 बार मटन खा बता दीजिए। अब हमें खिलाना पड़ेगा। Now it's my turn, my sisters and my turn to invite them. चले। तो देखिए आपने ये बातचीत। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, इस तरह की सहजता क्या आप भाजपा के किसी नेता के हाव भाव में देखते हैं? प्रधानमंत्री जहां पर भी रैलीज करते हैं खुद को ईश्वर, खुद को खुदा बताते हैं। अब तो इंटरव्यूज में कहने लगे हैं कि मैं अविनाशी हूं, मैं ईश्वर का दूत हूं। कंगना रनावत उन्हें विष्णु अवतार, राम अवतार और न जाने किन शब्दों से नवाजते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री सब कुछ हैं मगर एक आम इंसान नहीं है। उन्हें देवता बताया जा रहा है मगर यह देवता सवालों का सामना करने को तैयार नहीं है। यहां पर आपने बातचीत को देखा, सहजता से वो अपनी बात रख रहे हैं। 3 नेता सहजता से अपनी बात रख रहे हैं और तीनों की लड़ाई बहुत मुश्किल है। बहन की लड़ाई बहुत मुश्किल है जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं। भाई की बात करें तेजस्वी हर गुजरते दिन के साथ उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और इससे भाजपा को मिर्ची लग रही है। बरनौल की सप्लाई इस वक्त भाजपा के प्रचार तंत्र में जोरों से बढ़ गई है। मगर सबसे बड़ी बात, यह आदमी 1.5 टांग पर है, खड़े होकर बात भी नहीं कर सकता है, मगर फिर भी तेजस्वी ने करीब 250 रैलियों को संबोधित कर दिया है। यह अपने आप में अप्रत्याशित है। हम ऐसा नजारा हमने कब देखा है दोस्तों? मैं चुनावों को लगातार देख रहा हूं 90 के दशक से, बहुत ध्यान से, बारीकी से। ऐसा नजारा मैंने कहीं नहीं देखा जहां एक व्यक्ति जिसकी कमर टूट गई है, जिसके बारे में डॉक्टर्स ने कहा कि आप संपूर्ण बेड रेस्ट लें, यानी बिस्तर से ना उठें, मगर यह सुनने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव अपने ही अंदाज में कह रहे हैं कि 4 जून को एक ऐसी सरकार आ रही है जो लोगों की बात करेगी, प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। क्या तेजस्वी की इस बात पर विश्वास किया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। मगर सुनिए तेजस्वी किस तरह से कह रहे हैं। एक बार फिर देखिए दोस्तों ये नजारा जो तेजस्वी को लेकर भीड़ में दिखाई दे रहा है। उत्साह देखिए भीड़ का। यही उत्साह हमने बिहार के विधानसभा चुनावों में देखा था और नतीजा 2 चीजें सामने उभर कर आई थी। आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, सबसे बड़ा दल, और दूसरी बात, कम से कम 5 सीटों में प्रशासन के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने खेला कर दिया था। वो सीटें जिन पर आरजेडी को जीत मिल गई थी, जैसा कि आरजेडी दावा करती है, खेला वहां पलट दिया गया था। मगर यहां पर आप देख रहे हैं किस तरह की प्रतिक्रिया। तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें उन लोगों को जिताना है जो किसानों की आवाज को बुलंद करते हैं। सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं। रवा लोग से हम कहल वाली कि सुधाकर जी के संगे संगे कि तेजस्वी भी बक्सर से चुनाव लड़ता। एक रहे के बाद बटे के नहीं खे। अब ये फरियाली से हाथ उठा के बताइए, एक रहिएगा ना? हमने ना बटे के बाद। और आप सब लोगों को कह रहे हैं, एक तेजस्वी का काम कीजिएगा, ईमानदारी से करिएगा। अति पिछड़ा टोला में जाइए, दलित टोला में जाइए, उन लोगों को, गरीबों को गले से लगाइए, उनसे दोस्ती कीजिए, फिर देखिए आपकी सरकार बनेगी केंद्र में भी, और तेजस्वी को भी मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबको साथ लेके चलेंगे। भीड़ की शानदार प्रतिक्रिया के बीच वो जनता को याद दिलाते हैं बेरोजगारी और महंगाई की। वो जनता से इंटरैक्ट करते हैं, संवाद करते हैं और जनता प्रतिक्रिया देती है। आपको गौर करना पड़ेगा दोस्तों, गर्मी तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों,
मुझे पसीने आ रहे हैं और मैं घर के अंदर हूं। तेजस्वी यादव 1.5 टांग और टूटी हुई कमर के साथ भीड़ के बीच हैं और सबसे बड़ी बात, भीड़ का उत्साह, युवाओं का उत्साह देखते बनता है। और वो मुद्दे उठा रहे हैं, असली मुद्दे उठा रहे, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा। तेजस्वी यादव को सुनते हैं। यहां से मिशादी प्रत्याशी हैं, सबसे अपील है कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके इनको भारी बहुमत से विजय बनाने का काम करिए। देश के संविधान, लोकतंत्र को बचाइए। और आप सब लोग जो हैं 10 साल का हिसाब लीजिए मोदी जी से। 10 साल उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए क्या किया। बड़ा प्रश्न ये दोस्तों, क्या ये भीड़ वोट्स में परिवर्तित होगी? क्योंकि हमने यही देखा था बिहार के चुनावों में। और आप कह सकते हैं कि बिहार के चुनावों में तेजस्वी यादव को हार का सामना करना पड़ा था, जो एक हकीकत है। मगर यह भी हकीकत है कि तेजस्वी यादव सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे थे। और उस वक्त तमाम जो जातीय समीकरण हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे। इस बार भी प्रधानमंत्री के साथ सभी जातीय समीकरण हैं। मगर आपने एक बात पर गौर किया होगा, और यह बहुत अहम मुद्दा है, पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार गायब हैं। बिहार में अभी एक और चरण में वोट डाले जाने वाले हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार कहां हैं? तेजस्वी यादव ने बहुत दिलचस्प बात कही है कि चचा एक और पलटी मारने वाले हैं। सुनिए है तेजस्वी ने क्या कहा था। तो क्या नीतीश कुमार एक और पलटी मारने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार को चुनावी तापमान समझ आ गया है, चुनावी मौसम समझ आ गया है, इसलिए वो गायब हो गए हैं? यह सवाल किया जा रहा है कि नीतीश दरअसल हैं कहां, क्यों नहीं वो मंच पर आ रहे? वो मंच पर आते हैं तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बता देते हैं। उनका एक भाषण वायरल हुआ था जिसमें वो ये कह रहे थे कि भाई हमें उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चुनना है। और इस मुद्दे को उठाकर विपक्ष जो है वो पलटवार कर रहा है कि हां, इन चुनावों के बाद प्रधानमंत्री वापस गुजरात जाएंगे और वहां के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं। मगर बड़ा सवाल ये कि नीतीश हैं कहां? वो भी इतने अहम चरण के मतदान से पहले नहीं दिखाई दे रहे हैं। पिछले 3 चरणों से कहां गायब हो गए नीतीश कुमार? यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए। तेजस्वी भी ये सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों। बहरहाल खुशी इस बात की है कि लड़ाई अच्छी हो रही है दोस्तों, मुकाबला किया जा रहा है। जबकि आप जानते हैं पूरा प्रचार तंत्र विपक्ष के खिलाफ है। और अब वो जो तमाम सेफोलॉजिस्ट थे, वो जो चुनावी सर्वे करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि यह जरूरी नहीं है कि भाजपा को आसानी से 270 सीटें मिल जाएं। माहौल बदल सकता है। अब ये भविष्यवाणियां आप जानते हैं मैं अपने मंच पर नहीं करता हूं, उसके लिए हमें 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो भी नतीजा है उसे सिर आंखों पर लेना चाहिए, मगर हमें इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।